स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मैंने डायरेक्टली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में ही आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। कीप वन थिंग इन माइंड कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि ये इसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये कौन कौन से हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी ताकि आप लोगों के लिए ये जो आपको विंडो सी की नज़र आ रही है, ये जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो फेमिलियर हों और आप लोग को ये चीज़ें मुख्तलिफ या डिफरेंट या अननोन नज़र ना आएँ। तो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टूडेंट्स तमाम आने वाली वीडियोस, तमाम आने वाले लेक्चर्स, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अपने स्टडी के सीक्वेंस को बरकरार रख सकें। अदरवाइज़ अगर कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो आप लोग जो आने वाले लेक्चर्स हैं और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ अबाउट द कमेंट्स, कि हम जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बना रहे होंगे तो हम कमेंट्स कैसे दे सकते हैं। बिफ़ोर के हम लोग बताएं कि हम लोग कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, कमेंट्स बेसिकली एज द वर्ड, इंग्लिश का वर्ड कमेंट, किसी चीज़ के बारे में बात करना, बताना, आप किसी चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसका यही मतलब है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स को मेंशन किया करें ताकि अगर आपको तो पता है, आपने तो प्रोग्राम बनाया है, आपको तो पता है कि आप लोग क्या टाइप कर रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी। आप प्रोग्रामर हैं, आपको पता है। लेकिन ऐसे लोग जो आपके प्रोग्राम्स को पढ़ें, ठीक है, तो अगर उनको समझ नहीं आती कि ये स्टेटमेंट का क्या काम है, ये क्या करेगी यहाँ पर, या ये स्टेटमेंट का क्या काम है, ये क्या करेगी यहाँ पर, तो उनको तो नहीं पता। लेकिन अगर आप इसके सामने लिख दें कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करेगी, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो कमेंट्स का बेसिकली मतलब यही है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी करते रहते हैं कि ये आपकी लाइन या ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगा। ठीक है, तो लेकिन जो कमेंट्स हैं आप लोग अपने प्रोग्राम में उनको ऐड तो करते हैं बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। इट मीन्स कि जिस तरह से ये एक इंस्ट्रक्शन है, जब कंपाइलर इस पर पहुंचेगा, इसको रन करेगा तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी और ये इसका एक स्पेशल काम है जो होना है। ठीक है, जो इसने करना है, राइट। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, वो जस्ट आप जो रीडर है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि जब कोई भी रीडर आपके प्रोग्राम को पढ़े और अगर आपने उसमें कमेंट्स लिखे हुए हैं तो उसके लिए उन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, इसलिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में जो कमेंट्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ऑब्वियसली जो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या हैं कि अगर आपने किसी सिंगल लाइन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप उस लाइन के सामने एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस की फॉर्म में उस कमेंट को लिख सकते हैं। उसको लिखना कैसे है, वी विल सी दिस लेटर ऑन इन दिस लेक्चर। और दूसरा जो कमेंट है मल्टीपल लाइन कमेंट, कि अगर आप जो कमेंट लिखना चाह रहे हो या जो आप एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हो वो अगर बहुत लेंथी है, वो एक लाइन पर नहीं आ सकती, तो ऑब्वियसली आप उसको नेक्स्ट लाइन पर कैरी करेंगे, मे बी थर्ड लाइन पर भी कैरी करें उसको। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज़ करें। ठीक है, ताकि आपके सेंटेंस की या आपकी एक्सप्लेनेशन की कंटिन्यूटी रहे और रीडर जो है या यूज़र जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो एक चीज़ तो ये होगी कि हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं कि इस लाइन ने करना क्या है, हम उनको एक्सप्लेन करें।
तो जो प्रोग्रामर हैं सेकेंडली वो कमेंट्स को किस लिए यूज़ करते हैं कि अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पर ही बता देते हैं कि ये प्रोग्राम ने करना क्या है। सपोज़ ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, मैं इस प्रोग्राम को डिस्कस करने नहीं जा रहा कि इसने कौन सी स्टेटमेंट ने क्या क्या करना है या ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताने के लिए, कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है, और कमेंट्स किस किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आप अपने स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स जो हैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पर एक कमेंट के ज़रिए से ये भी बता देते हैं कि इस प्रोग्राम ने करना क्या है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हम लोगों को कमेंट्स देने कैसे हैं। तो हमने बात की कि जो प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्राम के बारे में बता देगा स्टार्ट पे ही कि ये प्रोग्राम किस लिए है, तो इसको प्रोग्राम के स्टार्ट पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम के स्टार्ट पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया राइट, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया ताकि ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाए जैसे आप लोग वर्ड में करते हो। अब मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइन में बताना है कि मेरे इस प्रोग्राम ने करना क्या है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं, ये जो बैकस्लैश है इसका यूज़ होता है। आप बैकस्लैश को यूज़ करते हैं, डबल बैकस्लैश आपने डाली और अब आप यहाँ पे बता सकते हैं एक सेंटेंस की फॉर्म में कि इस प्रोग्राम ने करना क्या है। सपोज आई से कि दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू add 2 numbers and show their sum, कि ये प्रोग्राम ये करेगा। तो मैंने उसको एक कमेंट की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये डबल बैकस्लैश डाली तो ये जो आपका कमेंट की जो टेक्स्ट है वो अटैलिक में नज़र आ रहा है और उसका राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट है, उसका फ़ॉन्ट भी डिफरेंट है। तो सपोज़ मैंने अगर बताना है कि ये वाला क्या करेगा, तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट आप दे रहे हैं कि आप इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंगल लाइन में यहाँ पर दे सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा हट कर बता सकते हैं ताकि नज़र आए कि ये एक कमेंट है। आपने डबल बैकस्लैश डाली और आपने यहाँ पर लिख दिया इट विल, सपोज़ कि ये क्या कर रहा है, इट विल एक्सेप्ट आ नंबर इन वेरिएबल ए। आपने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया एक सिंगल लाइन की कमेंट की फॉर्म में कि ये क्या करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर दे सकते हैं। अब आपने सपोज़ ये वाला इसके बारे में बताना है कि ये लाइन क्या कर रही है, तो यहाँ पर आप इसको डबल बैकस्लैश और फिर यहाँ पर बता सकते हैं सम ऑफ ए प्लस बी विल बी स्टोर्ड इन सी। आपने सिंगल लाइन में बता दिया कि ये क्या करेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि मैं इस लेक्चर में ये नहीं बताने जा रहा कि ये प्रोग्राम ने कहा क्या करना है, किस लिए है, जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए कि ये आप लोग सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे दे सकते हैं। ऑलराइट, दिस वाज कि आप लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट्स देने हैं, कैसे देने हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने हैं तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने के लिए मैं ये वाला ख़त्म कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या विंडोज़ के किसी भी प्रोग्राम में कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही सिलेक्ट करके डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें जी कि हमने मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे देने हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए आपने बैकस्लैश और फिर यहाँ पर अस्टेरिक ये देना होता है, पहले बैकस्लैश और फिर अस्टेरिक। इट शोज़ कि आपके कमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो आई विल से, मैं अपने प्रोग्राम को सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दिस प्रोग्राम विल accept 2 numbers from the user। अब आप इसको बेशक नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले आएँ, यहाँ पर
आपने कर्सर ब्लिंक क्लिक किया, यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ पर आ गया, तो दिस प्रोग्राम विल एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड these numbers will be added and stored in C and then आप इसको फर्दर नेक्स्ट लाइन पे ले आए, and then there sum will be displayed। तो ये अपने कमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अस्टेरिक पहले आएगा और बैकस्लैश बाद में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने हों तो आप इस तरह से पहले बैकस्लैश और फिर अस्टेरिक, और फिर अगर आज जहाँ पे आपने इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ पर अस्टेरिक और फिर बैकस्लैश, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गिव कमेंट्स इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग कमेंट्स इन अ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे देने हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर भी आप उसको कमेंट्स में लिख दें ताकि मैं फिर आप लोगों को उसका आंसर कर सकूं।